वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, सी प्रोग्राम में हम स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे यूज करते हैं एंड इस स्ट्रिंग को हम कहाँ पे जनरली मोस्टली यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे हम आरे के थ्रू ही स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे एंड आरे में स्ट्रिंग को क्यों यूज किया गया, तो इसके बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं व्हाट इज स्ट्रिंग। अगर कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले जाओ, जैसे ये सी के अंदर अगर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं तो उसको हम जनरली बोलते हैं स्ट्रिंग। ओके, कैरेक्टर आरे बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, सी में क्या बोलते हैं, कैरेक्टर आरे। तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो जनरली हम स्ट्रिंग को दो फॉर्मेट में हम जनरली डिक्लेयर करते हैं। दो कॉन्स्टेंट्स में आप बोल सकते हो, एक एक कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, एक स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। अगर कैरेक्टर कॉन्स्टेंट होगा तो कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, तो आपको सिंगल कोट के अंदर आप कोई भी डिक्लेरेशन करोगे दैट इज ए कैरेक्टर कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ पे डबल कोट के अंदर अगर कोई कुछ कांस्टेंट्स अगर स्ट्रिंग कैरेक्टर्स को डिक्लेयर करता है, मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर होता है, तो उसको हम स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर सिंगल कोट आता है कैरेक्टर कांस्टेंट, अगर मल्टी होता है तो स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग के अंदर ये दो पार्ट आपका आता है। तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आरए में स्ट्रिंग को कैसे यूज किया जाता है, क्योंकि हम स्ट्रिंग को एक आरए के फॉर्मेट में ही लिखते हैं। क्यों, इसलिए हमको स्ट्रिंग को आरए के अंदर ही डिक्लेरेशन किया गया, डिफाइन किया गया है। एक अलग सा चैप्टर जो कि आरए के अंदर ही आता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या है, इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या है, इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो उसको जनरली कैसे मतलब डिक्लेयर किया जाता है, तो पहले आता है आपका कैरेक्टर आरे जो कि डाटा टाइप आएगा, डाटा टाइप। उसके बाद आपका ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैरेक्टर, जो कि आपका मेनली रहेगा। यहाँ पे कोई डिफरेंट टाइप नहीं आएगा क्योंकि स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे कैरेक्टर आपका डाटा टाइप में आएगा। उसके बाद आपका आरे नेम मतलब स्ट्रिंग आरे नेम, आरे नेम। ओके, वेरिएबल नेम, आरे वेरिएबल नेम। उसके बाद आप साइज, जो डायमेंशन आप बोल सकते हो, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे अलाउड है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नीचे अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर बताता हूँ तो क्या आएगा, कैरेक्टर, देन यहाँ पे आपका सपोज एक ऐसे एक वेरिएबल है जो कि कैरेक्टर आरे। अगर मैं यहाँ पे ऐसे डायमेंशन डिफाइन कर देता हूँ, तो यहाँ पे फ्री डायमेंशन है, यहाँ पे मैं कुछ डायमेंशन डिफाइन नहीं किया, इस तरह भी हम डिक्लेरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ डायमेंशन डिक्लेयर करता हूँ जैसे 20, तो यहाँ पे 20 कैरेक्टर्स अलाउड है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग वेरिएबल में। ठीक है, यहाँ पे जो str लिखा है ये स्ट्रिंग कैरेक्टर अरे है, स्ट्रिंग कैरेक्टर अरे है। समझ में आ गया क्या है, स्ट्रिंग कैरेक्टर अरे है जिसमें आपको 20 कैरेक्टर्स आप यहाँ पे मैक्सिमम दे सकते हो। ठीक है, एंड एक चीज हमेशा याद रखना, हर एक स्ट्रिंग आप जो भी इनपुट करते हो, हर एक स्ट्रिंग टर्मिनेट होता है। टर्मिनेट मतलब एंड, मतलब खत्म, क्लोज होता है। जैसे हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो फुल स्टॉप होता है पैराग्राफ एंड में। सपोज हम सेंटेंस के एंड में जहां पे हम खत्म करना चाहते हैं वहां पे हम फुल स्टॉप देते हैं। उसी तरह स्ट्रिंग जो आ रहे हैं, हम जो यहाँ पे कैरेक्टर आ रहे यूज करें, उसका एंड में हम जहां पे स्टॉप कर देते हैं, अगर हम नॉल असाइन नहीं करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, एक नॉल कैरेक्टर असाइन कर देता है। क्या, नॉल कैरेक्टर। नॉल कैरेक्टर कैसा होता है, जस्ट लाइक दिस, सिंगल कोट के अंदर स्लैश जीरो सिंगल कोट। तो दिस इज कॉल्ड नॉल कैरेक्टर। इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, नॉल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉल कैरेक्टर बोलते हैं। एंड इसका वैल्यू जीरो ही होता है, तो वैल्यू वैल्यू क्या होता है, जीरो ही होता है। तो आपको यहाँ पे कुछ इतना मतलब बड़ा चीज नहीं है, तो आपको यहाँ पे इतना ही याद रखना है, नॉल कैरेक्टर है तो उसका वैल्यू क्या आएगा, बाय डिफॉल्ट जीरो ही आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो कोई भी आप डिफाइन डिक्लेरेशन करो कैरेक्टर अरे और स्ट्रिंग अरे में, आपको एंड में नॉल, आप अगर नहीं इनपुट देते हो पर नहीं डिक्लेयर किए हो तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर आपका एंड ऑफ द स्ट्रिंग में ऐड कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर अरे एक डिक्लेयर करता हूँ, यहाँ पे मैं इनिशियलाइज करता हूँ, कैसे करूंगा, तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे करता हूँ अभी char कैरेक्टर, देन str। उसके बाद मैं 20 दे दिया, 20 के अलावा मैं एक अलग अलग वे में देता हूँ 5 इक्वल टू, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दूंगा सिंगल कोट के अंदर, मैं यहाँ पे लिखूंगा a, उसके बाद b, ओके, उसके बाद c, उसके बाद d। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे ऑलरेडी 4 कैरेक्टर दे दिया। मैं आपको बोला था एक नॉल कैरेक्टर भी रहता है, तो इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे मैं एंड करना चाहता हूँ तो इस वजह से
मैं यहाँ पे नॉल कैरेक्टर के थ्रू एंड कर रहा हूँ। तो टोटल कितना हुआ यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे आप ये मत समझ लेना कि नॉल आपका एक्सक्लूडिंग है, नॉल यहाँ पे इंक्लूडिंग है। आप जो भी डायमेंशन डिक्लेयर कर रहे हो, मतलब जो भी कैरेक्टर अरे को डिक्लेयर यूज कर रहे हो, कैरेक्टर अरे का जितना डायमेंशन होगा उसी डायमेंशन के अंदर ही आपका क्या होगा, नॉल डिक्लेरेशन होगा। अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता तो अगर डायमेंशन मेरा 6 है, 5 कैरेक्टर्स होता, लास्ट में आपका नॉल आएगा। समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन 6 रखता हूं तो 5 कैरेक्टर्स आपका जनरली क्या होगा, इनपुट होगा, आपका लास्ट में नॉल कैरेक्टर आएगा। ठीक है, आइडिया हो गया। दूसरा चीज, ये तो सिंपल तरीका था। और एक वे में मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज कैरेक्टर स्ट्रिंग टू, देन यहाँ पे मैं डायमेंशन नहीं लिखूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, डायमेंशन नहीं लिखा। तो यहाँ पे मैं जितना चाहूँ उतना इनपुट ले सकता हूँ। जैसे देखो यहाँ, ओके हो रहा है, मल्टीपल हो गया। तो यहाँ पे ई, देन एफ जी, उसके बाद मैं एंड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे नॉल एंड। तो ये था आपका कैरेक्टर अरे, जो यहाँ पे आप देख रहे हो स्ट्रिंग टू, जो कि यहाँ पे 3 6 8 8 कैरेक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे कुछ डायमेंशन डिफाइन नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे अगर डायमेंशन में डिक्लेयर नहीं किया, मतलब डिफाइन नहीं किया हूं, यहाँ पे जितना मर्जी हो सके आप यहाँ पे कैरेक्टर्स डिक्लेयर कर सकते हो। समझ में आ गया, जितना मर्जी। तो ऐसा नहीं कि हम ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन जितना मर्जी, मतलब आप जितना आप सोफिस्टिकेटेड हो कि इतना मैं इनपुट ले सकता हूँ, मतलब डिक्लेयर कर सकता हूँ, यहाँ पे आप कर सकते हो। तो ए बी सी डी ई में यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स यहाँ पे आपका ये है। उसके अंदर आपका नॉल भी आता है। ठीक है, उसके अंदर ही मैं नॉल काउंट करूंगा। समझ में आ गया। तो ये एक वे में हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है, और कैसे वे में हम डिक्लेयर कर सकते हैं। और एक चीज देखो यहाँ पे, कैरेक्टर स्ट्रिंग 3, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 50 दे दिया, डायमेंशन ज्यादा दे दिया। उसके बाद एक लिटरल वे में भी डिक्लेयर कर सकता, मतलब डबल कोट के अंदर ऐसे लिख सकता, एस डी एफ जी एच जी एस जे करके, ऐसे करके भी मैं डिक्लेरेशन कर सकता हूँ। मतलब डबल कोट के अंदर एक वर्ड है, यहाँ पे डबल कोट के अंदर क्या है, एक वर्ड है। एंड स्पेस को भी यहाँ पे काउंट किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कैरेक्टर स्ट्रिंग 4, उसके बाद मैं यहाँ पे 8 दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं डबल कोट के अंदर हेलो, तो यहाँ पे 5 हो गया है ऑलरेडी, स्पेस इज 6, तो यहाँ पे और एक हेलो डब्ल्यू दे दिया। तो यहाँ पे आप देखो कितना कैरेक्टर है, HELLO, स्पेस हो गया 6 7, तो यहाँ पे 8 था, नॉल एक आपका आएगा। लेकिन ये मैं अगर मैं स्ट्रिंग अगर डबल कोट के अंदर लिटरल स्ट्रिंग रखता हूँ, तो ऑलरेडी मैं बता देता कि लिटरल कांस्टेंट के अंदर, स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर दो आता है, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, जो कि डबल कोट के अंदर आता है। तो ये डबल कोट के अंदर है, यहाँ पे स्पेस भी काउंट होता है, नॉल लेकिन हम यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करते। ये बाय डिफॉल्ट कंपाइलर क्या करेगा, जब ये स्ट्रिंग 4 को मैं एग्जीक्यूशन करूंगा, ऑटोमेटिकली कंपाइलर यहाँ पे नल ऐड कर देगा। तो आपको यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज और ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, कहाँ पे डिक्लेयर करना है नल, कहाँ पे नहीं डिक्लेयर करना है। मैक्सिमम अगर आप कीबोर्ड से इनपुट करते हो तो नॉल को भूल जाओ, एंड में कंपाइलर ऑटोमेटिकली जब इनपुट करोगे नॉल ऐड कर देगा। जब आप कोडिंग ज्यादा करोगे, मैं दिखाऊंगा कोडिंग के थ्रू, तब आपको पता चल जाएगा, जब आपका एंड में ऐड हो जाएगा आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि एक नॉल ऐड है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं रेंज के अंदर लिया हूँ। 8 मतलब यहाँ पे मैं 7 तक ले चुका हूँ। 8 तक आप ले सकते हो। कैरेक्टर उसी तरह आपका काउंट स्टार्टिंग होता है कहाँ से, 0 से। अभी इसका मैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा कि कैसे ये जनरली प्रेजेंट किया जाता है मेमोरी में। ठीक है, तो अभी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो पहला का देखते हैं, ठीक है, इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। फाइन, तो मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंटेशन। ओके, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर अरे को, कैरेक्टर अरे को मतलब डिफाइन करते हैं। जैसे हम नॉर्मल अरे को स्टोर करते हैं मेमोरी में, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन, कंजिक्यूटिव लोकेशन में कंटिन्यूसली स्टोर होता है, कंटिन्यूस एड्रेस में स्टोर होता है। तो यहाँ पे उसी तरह कंटिन्यूसली मेमोरी में स्टोर होता है। तो यहाँ पे आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है कि भाई पहले यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, नहीं, कंटिन्यूसली मेमोरी में ये स्टोर होता है, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक ड्रॉ कर दिया ऐसे, एक मेमोरी में जैसे आर स्टोर होता है। तो यहाँ पे इसके अंदर मैं 5 कैरेक्टर्स मतलब स्टोर करूंगा।
जो कि साइज यहाँ पे कैरेक्टर का कितना है आप जानते हो, मेमोरी में आप जो कैरेक्टर मतलब यहाँ पे टाइप डिक्लेरेशन हुआ है 1 बाइट है, 8 बिट्स, 1 बाइट 8 बिट्स। समझ में आ गया। तो अगर आपका जैसे हम कैरेक्टर का होता है, सॉरी आपका इंटीजर का होता है कितना 4 बाइट, तो 4 बाइट का मतलब क्या है, एक एड्रेस अगर 1000 है, उसका नेक्स्ट पर्टिकुलर डाटा जो स्टोर होगा इंटीजर में, जो भी नंबर होगा जो भी डाटा स्टोर होगा 4 बाइट डिफरेंस के बाद ही स्टोर होगा। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर अगर 1000 लोकेशन में है, तो उसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है जो स्टोर होगा उसके कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में, कंजिक्यूटिव लोकेशन में, वो जनरली कितना होगा डिफरेंस, 1 बाइट का डिफरेंस होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ देखो, 1 देन 2 3 4 हो गया, 0 1 2 3 4 हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले इंडेक्सिंग कर देता हूँ। तो ये होता है आपका एड्रेस के हिसाब से, पहले एड्रेस असाइन कर देता हूँ, 100 101 102 103 104। ओके, तो 100 101 102 103 104 हो गया। तो अभी पहले ये किस कौन सा इंडेक्स होगा, जीरो इंडेक्स, जैसे हम नॉर्मल आरए में होता है वैसी तरह यहाँ पे भी वही 1, तो इसके बाद 2, उसके बाद यहाँ पे 3, उसके बाद यहाँ पे 4 हो गया। 0 1 2 3 4, तो इसको हम बोलेंगे ए ऑफ जीरो, क्या बोलेंगे, ए ऑफ जीरो, उसके बाद ए ऑफ वन, उसके बाद ए ए ऑफ टू, उसके बाद ए ऑफ थ्री, उसके बाद ए ऑफ फोर। आइडिया हो गया, ठीक है। तो ये था आपका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरे। तो हर एक पर्टिकुलर जो एड्रेस है 1 बाइट का डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे अगर मैं इस पर्टिकुलर अरे को स्टोर करता हूँ, स्ट्रिंग 1 पहले आएगा ए, उसके बाद आएगा आपका बी, उसके बाद आएगा आपका सी, उसके बाद आएगा डी, उसके बाद आपका आएगा कौन सा, नल। ठीक है, आपका मेमोरी में ऐसे ही स्टोर होता है नल, आपका चीज याद रखना है आपको। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि कैसे एक आरे, हम यहाँ पे कैरेक्टर आरे कैसे डिक्लेयर करते हैं। एंड जनरली अगर हम सी में स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स को इनपुट लेते हैं, कैसे इसको मतलब डिफाइन किया जाता है, डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है, एंड डाटा टाइप्स क्या होता है। तो आपका सी में जनरली कैरेक्टर आरे के थ्रू हम स्ट्रिंग्स का इनपुट कर सकते हैं, कैरेक्टर्स का इनपुट कर सकते हैं, एंड इसको जनरली यहाँ पे हम मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। अगर मेमोरी में स्टोर होता है तो आपका ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज द मेन कंसेप्ट फॉर स्टोरिंग इन ए मेमोरी। तो आप अगर मेमोरी में स्टोर करना चाहते हो तो दिस इज द मेन। तो ऐसे करके आपका मेमोरी में यहाँ पे ये स्टोर होता है। आइडिया हो गया, तो मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। तो ये था बेसिक कंसेप्ट कैसे स्टोर होता है। तो अभी हम थ्रू कोड कैसे हम एक इनपुट करेंगे, कैरेक्टर को कैसे इनपुट करते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं, उसके बाद स्ट्रिंग को कैसे इनपुट करते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो, और यहाँ पे भी बहुत सारा पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे, जैसे पुटएस फंक्शन, गेटएस फंक्शन, एफ गेटएस फंक्शन, इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे काम करते हैं। तो ठीक है, तो चलो हम अभी डिस्कस करते हैं कि कैसे आपका ये पूरा काम करता है। आइडिया हो गया। और एक पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा जो कि मेमोरी में जर्नलिस्ट मतलब बहुत सारा कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर होगा। जैसे अगर मैं कोई एक स्ट्रिंग को, ठीक है, अगर कोई एक स्ट्रिंग को मैं अगर यहाँ पे डिस्कस मतलब डिक्लेयर करता हूँ जस्ट लाइक दिस, तो CHAR कैरेक्टर STR5 डायमेंशन एंड सेमीकोलन। ठीक है, ऐसे करके मैं सपोज यहाँ पे 8 डिक्लेयर कर दिया, 9 और 10 डिक्लेयर कर दिया, 10 कैरेक्टर आ रहे हैं। ठीक है, 10 कैरेक्टर आ रहे, स्ट्रिंग 5 इज ए 10 कैरेक्टर आ रहे, यहाँ पे होल्ड कर सकता है, मैं ले सकता है। अगर इस पर्टिकुलर जो कि मैं डिक्लेयर किया हूं, अगर इसका मैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो क्या होगा। तो एक चीज यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे 10 कैरेक्टर स्पेस यहाँ पे मेमोरी अलोकेट करेगा। 10 कैरेक्टर स्पेस मतलब कितना, आप जानते हो, एक कैरेक्टर 1 बाइट, तो 10 मतलब 10 बाइट्स का आपका मेमोरी यहाँ पे कंज्यूम होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये बताना था। तो यहाँ पे जो अलोकेशन होगा, ये ओनली आपका एम्प्टी एलोकेशन होगा। जब मैं यहाँ पे कंपाइलेशन करूंगा, इनपुट करूंगा, उसी डायमेंशन
जो भी साइज डिफाइन हुआ है उसी के अंदर ये पूरा आपका डाटा इंसर्ट हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ओनली यहाँ पे सिंपल आपको बताने के लिए यहाँ से आपका 0, ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे डॉट डॉट दे देता हूँ, ये आपका हो जाएगा 9। ठीक है, समझ में आ गया। तो बीच में मैं यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे तो लाइन साइड ओके, तो थोड़ा सा, ओके फाइन, हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो डायरेक्टली तो इसको मैं यहाँ पे बोलूंगा 0, तो यहाँ पे ये होगा 1, उसके बाद मैं डायरेक्टली 9 तक यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपका आ जाएगा 9। हो गया। तो 9 लोकेशंस, मतलब यहाँ पे कंजिक्यूटिव 9 लोकेशंस अलोकेट होगा, हर एक पर्टिकुलर सेल का साइज होगा 1 बाइट का। ठीक है, 1 बाइट, समझ में आ गया। तो ये था आपका, अगर मैं सिंपल अरे डिक्लेयर करता हूँ, स्ट्रिंग अरे डिक्लेयर करता हूँ और कैरेक्टर अरे डिक्लेयर करता हूँ, मुझे मेमोरी में ऐसे डिक्लेरेशन करना पड़ता है। तो अभी हम कोडिंग के थ्रू उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, तो पहले हम यहाँ पे एक डिक्लेयर करना है कैरेक्टर अरे, मतलब कैरेक्टर अरे यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। जैसे मैं यहाँ पे 10 या 20, ठीक है, डिक्लेयर कर लिया। अभी प्रिंटफ के थ्रू मैं यहाँ पे इनपुट करूंगा। ठीक है, एंटर द स्ट्रिंग। अभी स्कैनफ के थ्रू यहाँ पे मैं डिस्प्ले करूंगा। समझ में आ रहा है, सॉरी सॉरी, स्कैनफ के थ्रू मैं रीड करूंगा। परसेंटेज परसेंटेज एस कॉमा, यहाँ पे मैं बोल रहा था ampersand नहीं देना है, str, उसके बाद सेमीकोलन, देन प्रिंटफ, यहाँ पे एंटर स्ट्रिंग इज स्लैश एन, स्ट्रिंग इज परसेंटाइल एस डबल कोट एंड कॉमा str, देन ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। ठीक है, मैं और एक लाइन पे चला जा रहा था, नहीं है, यहाँ पे ही कंप्लीट कर देना है। एंटर स्ट्रिंग इज परसेंटाइल एस str। अब प्रिंटफ करके दूसरे लाइन पे भी डिक्लेयर कर, मतलब एंटर स्ट्रिंग इज, देन अनदर लाइन पे लिखोगे परसेंटाइल एस कॉमा str। ठीक है, ये कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, व्हेन इनपुट स्ट्रिंग इन scanf, ओके, और रीड स्ट्रिंग इन scanf और थ्रू scanf, आपका यहाँ पे क्या है, डोंट यूज ampersand। ओके, ampersand आपको नहीं है। ठीक है, आइडिया हो गया। याद रखना है स्ट्रिंग इनपुट के टाइम पे ये एक पर्टिकुलर टाइप है जो कि कैरेक्टर अरे के अंदर आपको ampersand यूज करने की जरूरत नहीं है, याद रखना ये चीज। ठीक है, तो अभी मैं फिर से कंपाइलेशन विथ रन, तो यहाँ पे मुझे एक इनपुट करता हूँ क्वटी, आ गया क्वटी, ओके। और एक चीज मैं फिर से यहाँ पे इनपुट करता हूँ कीपैड, आ गया कीपैड। और एक चीज मैं फिर से इनपुट करता हूँ, आपको एक डिफरेंस दिखाऊंगा, क्वटी देन स्पेस कीपैड। अभी क्या हुआ, अभी क्वटी तो डिस्प्ले हो गया, मतलब कीपैड डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों, जब मैं स्पेस एंट्री किया तो यहाँ पे कंपाइलर को लगा कि यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, मतलब यहाँ पे टर्मिनेट एंड, स्पेस मतलब आपका स्लैश होगा, स्लैश 0 जो कि नल है, तो इस वजह से कीपैड जो है उसको एक्सक्लूड कर दिया। तो क्या करेंगे, इसके लिए भी बहुत सारा उपाय है, बहुत सारे डिफरेंट रूल्स हैं। जैसे हम गेटेस फंक्शन यूज करेंगे एंड स्कैनफ में भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको डायनामिक करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, डायनामिक इन फॉर्मा स्ट्रिंग्स, हम जो फॉर्मा स्ट्रिंग यहाँ पे यूज करें परसेंटाइल एस को थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे परसेंटाइल एस जो यहाँ पे है,
इसको मैं ऐसे डिक्लेयर करूंगा, देन यहाँ पे इसको कैप डिक्लेयर करूंगा, देन स्लैश दे देना। ठीक है, अगर मैं इस तरह करता हूं तो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं स्लैश, तो यहाँ पे मैं जो भी इनपुट करूंगा तो मल्टीपल स्ट्रिंग्स यहाँ पे मैं इनपुट कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ, तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, अननोन एस्केप सीक्वेंसेस, तो स्लैश एन करना है, सॉरी, हो गया। अभी यहाँ पे अड़े आ गया, तो अभी मैं लिखूंगा क्वटी की पैड। अभी देखो समझ में आ गया। तो इसके थ्रू आप स्कैनएप में मल्टीपल वर्ड्स व मल्टीपल स्ट्रिंग्स इनपुट कर सकते हो। तो ये स्कैनएप का एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक पॉइंट है, जो कि बहुत सारी जगह पे स्कैनएप अगर मल्टीपल वर्ड्स यूज करना चाहते हो, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स अगर इनपुट करना चाहते हो, आफ्टर स्पेस के बाद टर्मिनेट हो जाता है। अगर आफ्टर स्पेस मुझे यूज करना है तो ये ऐसा पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो स्कैनएप के थ्रू हम ये चीज कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर स्कैनएप के थ्रू तो ऐसा डायनेमिकली करना पड़ता है फॉर्मेट स्ट्रिंग के साथ, और क्या क्या वे है, और एक वे है गेटेस, और एक है एफ गेटेस के थ्रू हम सॉरी, तो यहाँ पे इनपुट ले सकते हो, मल्टीपल वर्ड्स आप यहाँ पे इनपुट ले सकते हो। तो ये था आपका स्कैनएप। मैं अभी इसके अंदर ही मैं आपको अनदर वे में दिखाता हूँ, गेटेस। अगर मैं गेटेस यूज करता हूँ, वो भी आपका stdi.h के अंदर ही आता है, ये जो फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे ओनली स्ट्रिंग ऐसे लिखूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ये स्ट्रिंग 1, और एक अनदर स्ट्रिंग यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग 2। कॉपी कॉमा पेस्ट, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग 2। हो गया। तो यहाँ पे एक चला गया स्ट्रिंग 1 में, एक चला गया स्ट्रिंग 2 में। तो मैं यहाँ पे एक प्रिंट कर चुका हूँ स्ट्रिंग 1 का। उसके बाद मैं पुटेस यूज करूंगा, पुटेस भी आपका एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करने के लिए, str2। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको मैं बोलता हूँ फास्ट स्ट्रिंग, एंड इसके बाद प्रिंटफ सेकेंड स्ट्रिंग। ठीक है, समझ में आ गया। तो सेकेंड स्ट्रिंग, देन यहाँ पे आपको परसेंटाइल एस सेमीकोलन। आइडिया हो गया। तो अभी हम चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई गलती है, str, ओके सॉरी, str1 हो गया ना, बस। तो अभी फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, विथ रन करना। ठीक है, कंपाइलेशन हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। हो गया। अभी आपको कंसोल शो करेगा, पूछा एंटर द स्ट्रिंग, तो इसको हम फास्ट स्ट्रिंग बोलना चाहिए था। ठीक है, और ठीक है, अभी मैं यहाँ पे करता हूँ क्वटी की पैड, उसके बाद दूसरा स्ट्रिंग देना है। दूसरा स्ट्रिंग देने के लिए मुझे टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि मैं डायरेक्टली वहां पे गेटेस दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे करना क्या है, स्कैनर के बाद फिर से मैं गेटेस फिर से रीड कर रहा था एक अनदर स्ट्रिंग, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। तो मल्टीपल आप यहाँ पे क्या होगा, कीबोर्ड से रीड कर रहा है, उसके बाद गेटेस भी रीड कर रहा है। तो इससे अच्छा है आप बीच में एक प्रिंटफ फंक्शन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे पहुंच के एक प्रिंटफ यहाँ पे डाल देता हूँ, एंटर द फर्स्ट स्ट्रिंग, एंटर द सेकेंड स्ट्रिंग। हो गया। अभी ये सही है। अभी यहाँ पे हम अभी फिर से कंपाइल करते हैं, फिर से रन करते हैं। तो दो बार आपका जो कीबोर्ड से रीड करने वाला था, तो इस वजह से कुछ एम्बिग्यूटी क्रिएट हुआ, तो जिसके वजह से ये आपको स्क्रीन पे शो नहीं किया। एम्बिग्यूटी मतलब कुछ एरर क्रिएट किया। तो यहाँ पे क्वटी स्पेस कीपैड। ठीक है, तो फिर से एंटर करता हूँ। अनदर टाइम एंट्री करते ही सेकंड स्ट्रिंग में कुछ गया ही नहीं, तो कुछ इश्यूज हो रहा है यहाँ पे। जब मैं स्कैनएप के साथ अगर मल्टीपल यूज करता हूँ, तो यहाँ पे इसलिए हम जनरली स्कैनएप को कम यूज करते हैं। अगर स्ट्रिंग इनपुट करना है, हम गेटेस को मोस्टली यूज करते हैं, स्ट्रिंग इनपुट करना है तो कुछ इश्यूज हो रहा है। ठीक है, तो इससे सबसे अच्छा तरीका है आप यहाँ पे गेटेस यूज करके रखिए। मैं इसका सोल्यूशन एक अनदर वीडियो बनाऊंगा ओनली इनपुट के बारे में। ठीक है, अगर मल्टीपल गेटेस और स्कैनएप अगर होता है तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्कैनएप के गेटेस के जगह पे स्कैनएप लेता तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। देखो एक डिफरेंट फॉर्मेट हो जाता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग 2। ठीक है, क्वटी
अभी फिर से भी यहाँ पे इनपुट नहीं ले रहा है, तो सेकंड स्ट्रिंग इनपुट लेना चाहिए था, तो स्कैनर पे आप मल्टीपल यूज करें तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको गेटेस यूज करना है, str1। देन यहाँ पे तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे तो एक कमेंट था, इस कमेंट को यहाँ पे इसको कमेंट पूरा दे देता हूँ। यहाँ पे नीचे क्या करता हूँ, एक गेटेस यूज कर लेता हूँ। ठीक है, str1 फाइन। तो इसके नीचे मैं अनदर यूज करूंगा, गेटेस string2। ओके, अभी चलेगा। 40, देन सेकंड आ गया कीपैड, आ गया, एक आ गया 40 सेकंड स्ट्रिंग में कीपैड। तो और एक चीज, स्लैश जे डब्ल्यू क्यों दिखा रहा है? स्लैश जे डब्ल्यू मतलब हम यहाँ पे परसेंटाइल एस स्लैश टी लिखे हैं, ये मुझे लग रहा है कुछ इशू क्रिएट कर रहा है। कुछ तो करने की जरूरत नहीं था, मतलब दिखाएगा तो नहीं, ऐसे क्यों दिखा रहा है? ठीक है, तो फिर से अभी मैं यहाँ पे कंपाइलेशन करता हूँ, फिर से रन करता हूँ, क्वाटी की पैड, आ गया, समझ में आ गया। सेकंड स्ट्रिंग में आपका पहला स्ट्रिंग में क्वाटी है, सेकंड स्ट्रिंग में कीपैड आया, लेकिन आगे कुछ मैलिशियस कैरेक्टर शो कर रहा है, दैट कैरेक्टर इज ऑन मीनिंगलेस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता, परसेंटाइल एस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं पुटेस के थ्रू दिखा रहा हूँ ना, तो परसेंटाइल इसलिए ये चीज एरर आ रहा था। अगर आप में पुटेस के थ्रू आपको डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग्स डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, तो इस वजह से ये एरर्स आ रहा था, सॉरी। तो ये आपको ये चीज ध्यान देना है। अगर मैं डिस्प्ले करने के टाइम पे अगर मैं कुछ डिस्प्ले करना चाहता हूँ एंड यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन यूज करना है, पुटेस, तो वहां पे आपको फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से वहां पे वो गार्बेज वैल्यू आ रहा था। देखो सिंपल, फर्स्ट स्ट्रिंग की क्वाटी, सेकंड स्ट्रिंग की पैड, हो गया। समझ में आ गया कैसे हम यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग्स इनपुट ले सकते हैं थ्रू गेटनेस। तो स्कैनर में हमारा इश्यूज हो रहा था, मैं इश्यूज को सॉर्ट आउट करके आपको बताऊंगा कि कैसे ये जनरल इस मल्टीपल स्कैनर हम स्ट्रिंग में हम कैसे इनपुट ले सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली यूज करते हैं गेटेस फंक्शन। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे आपको बताऊंगा, एफ गेटेस एक फंक्शन है जो कि डिफाइन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक अनदर स्ट्रिंग यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ, जो कि एक अनदर फंक्शन के बारे में यहाँ पे बताऊंगा, string3। सॉरी, तो यहाँ पे डायमेंशन वही 20 रखो। तो यहाँ पे एक इनपुट हो गया फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग एंड थर्ड स्ट्रिंग में जो करूंगा, तो यहाँ पे थर्ड स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पे ये जो था एफ गेटेस, मैं यहाँ पे ओनली गेटेस के जगह पे एफ गेटेस यूज करूंगा, string2 कॉमा साइज ऑफ। तो यहाँ पे साइज ऑफ आपको लेना क्या है, string2 कॉमा साइज ऑफ। ओके, साइज ऑफ आपका string2, देन कॉमा string2 का पूरा साइज कितना, उसके बाद stdim स्टैंडर्ड इनपुट, हो गया। इसके थ्रू आपका स्ट्रिंग मल्टीपल कैरेक्टर मल्टीपल इनपुट्स ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक अनदर थर्ड स्ट्रिंग लिख के मैं डिस्प्ले करूंगा। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, पुटेस के यहाँ पे कोई फॉर्मेट स्ट्रिंग्स देने की जरूरत नहीं है, थर्ड स्ट्रिंग। ओके, कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पे आ गया 40 की पैड, सेकेंड स्ट्रिंग में आ गया हेलो वर्ल्ड, थर्ड में आ गया, मेरा नाम इनपुट कर देता हूँ, PATL लिंगराज सेनापति। ठीक है, आ गया। अभी देखो, फर्स्ट स्ट्रिंग क्वाटी कीपैड, सेकंड स्ट्रिंग लिंगराज सेनापति, थर्ड स्ट्रिंग कुछ गलत हुआ है, सेकंड स्ट्रिंग string2, यस, यहाँ पे 3 डिक्लेयर करना था। ये सिली मिस्टेक्स होने से आपका मतलब अभी तक कुछ पता नहीं चलेगा, अगर जब बड़ा बड़ा प्रोग्राम करोगे वहां पे आपको बहुत दिक्कत है। ये जो जल्दी जल्दी में हम कोडिंग करते हैं ना, ये बहुत गलत है। ठीक है, अब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करिए, ये गलत नहीं होगा आपका।
ठीक है, अभी फिर से कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। फिर से क्वटी कीपैड, उसके बाद आपका हेलो वर्ल्ड, उसके बाद आपका लिंगराज सेनापति, क्वटी कीपैड, हेलो वर्ल्ड, लिंगराज सेनापति। समझ में आ गया कैसे एजुकेशन होता है? तो ये था आपका स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर कैसे इनपुट करते हैं, स्ट्रिंग इनपुट कैसे करते हैं मल्टीवर्ड्स के थ्रू। ठीक है, स्कैनर में कैसे हम इनपुट कर सकते हैं मल्टीवर्ड्स, एंड गेटेस fgetes फंक्शन के थ्रू कैसे इनपुट कर सकते हैं, एंड पुटेस फंक्शन के थ्रू कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। ये सारा फंक्शन आपका stdin के अंदर ही आता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के अंदर आता है। ओनली fgetes फंक्शन स्टैंडर्ड इनपुट के लिए, नॉट आउटपुट के लिए। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस चैनल को लाइक एंड जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।